हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज 24 जनवरी 2022 की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो आज हम करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मियांमार मोटली को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो बारबाडोस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है उन्हें। और इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो भी देखते हैं। मियांमार मोटली 2018 से देश की जनरल गवर्नर रही सादा मेसन की जगह लेंगे। किसकी? सादा मेसन की। और बारबाडोस को अपना नया राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान होगा। बारबाडोस से पहले गुयाना 1970 और त्रिनिडेड और टोबैगो 1976 ब्रिटिश गुलामी से मुक्त हुए थे। 2 साल बाद 1978 में डोमिनिका भी रिपब्लिक बना। ये आपको इन्फॉर्मेशन जो मैं बता रही हूँ वो आपको घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? तो जारा रुदरफोर्ड। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला जारा रुदरफोर्ड बनी। और ये आपको इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 19 वर्षीय बेल्जियम ब्रिटिश पायलट है। ये क्या है? 19 वर्षीय है। और इन्होंने कितनी लंबी दूरी तय की? तो 52,000। और पहले यह रिकॉर्ड 2017 से 30 वर्षीय अमेरिकी पायलट शाइस्ता वेज के नाम पर था। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, किस केंद्र शासित प्रदेश को 11,000 फीट पर पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल टर्फ मिला? तो किसे? लद्दाख को। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को 11,000 फीट पर पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल टर्फ मिला। और इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो भी देखते हैं। तो इस टर्फ को बनाने में लागत कितनी लगी है? 10.68 करोड़ रुपए। और जिसमें ठंडे रेगिस्तान के स्पितुक में 130 कनाल पर ट्रैक के आकार और फुटबॉल टर्फ का निर्माण किया गया। और जिलों की संख्या कितनी है इस देश में? लद्दाख में तो 2। और लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, पाकिस्तान देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी? तो कौन बनी? सारा गिल। पाकिस्तान देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर सारा गिल बनी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सारा गिल की उम्र कितनी है? तो 23 साल। कराची के जिन्ना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से MBBS की परीक्षा उन्होंने पास कर ली। और सारा गिल ने अपना ट्रांसजेंडर समुदायों के नाम को बढ़ावा देने और ज़िंदगी में कुछ अलग करने के जुनून के साथ पाकिस्तान की ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर इतिहास रचा है। और पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। और पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपी। और पाकिस्तान के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? तो आरिफ अलवी। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, RBI ने किस यूनिट स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? विनोद रॉय। RBI ने विनोद रॉय को यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यूनिट स्मॉल फाइनेंस बैंक के सेंट्रम ग्रुप और पेटीएम कंपनी भारत पे के बीच 51-49 का संयुक्त उद्यम है। और अगले 3 वर्षों के लिए यूनिट स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष रहेंगे। कौन? विनोद रॉय। नेक्स्ट, किस समुद्र में आइस फिश प्रजाति की मछली की प्रजाति की एक विशाल प्रजनन कॉलोनी पाई? तो कहाँ पाई? वेडल सागर। वेडल सागर में आइस फिश प्रजाति की मछली की प्रजाति की एक विशाल प्रजनन कॉलोनी पाई गई। और इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अंटार्कटिका में मछलियों के इस सबसे बड़े प्रजनन स्थल में करीब 6 करोड़ से ज़्यादा की मछलियाँ के घर पाए गए थे। और वैज्ञानिकों ने नियोपेजोटोपिसिस आयना यानी आइस फिश कहा जा रहा है। और इनमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती है। यह कम तापमान में भी जीवित रहने में सक्षम है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया?
तो किसे नियुक्त किया गया? नेविन सांघवी। बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नेविन सांघवी को नियुक्त किया गया। और इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो भी देखते हैं। BIEA ने अपना 58वां स्थापना दिवस मनाया। कितना? 58वां। नेविन सांघवी बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय शाह की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? संजय शाह की। और पिछले 12 वर्षों से बॉम्बे इंडस्ट्री एसोसिएशन अपने अनुभव को साझा करके कंपनी की ग्रोथ में अपना अहम किरदार निभा रहे थे। नेक्स्ट, किस कंपनी को टोरंटो वाटरफ्रंट मैराथन का टाइटल प्रायोजक बनाया गया? तो किसे बनाया गया? TCS कंपनी को टोरंटो वाटरफ्रंट मैराथन का टाइटल प्रायोजक बनाया गया। और इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो भी देखते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की स्थापना कब की गई थी? तो 1968 में। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के CEO कौन है? तो राजेश गोपीनाथन। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, किस खेल से संबंधित सानिया मिर्जा ने 2022 में संन्यास लेने की घोषणा की? तो कौन से? टेनिस खेल से संबंधित सानिया मिर्जा ने 2022 में संन्यास लेने की घोषणा की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के विमेंस डबल्स के पहले ही राउंड में हारने के बाद यह फैसला लिया। और सानिया मिर्जा ने साल 2013 में ही सिंगल टेनिस टूर्नामेंट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो कौन बने? उन्मुक्त चंद यह ऑस्ट्रेलिया बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। और इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अंडर 19 विश्व कप में भारतीय टीम को विजेता बनाने वाले पहले खिलाड़ी थे। उन्मुक्त चंद ने मेलबर्न रेनेगेड्स की तरफ से इस लोकप्रिय T20 टूर्नामेंट में डेब्यू किया था। और उन्होंने डॉकलैंड स्टेडियम में होबार्ट हरिकेन्स के खिलाफ यह कारनामा किया था। चंद ने 3 IPL फ्रेंचाइजी दिल्ली डेयरडेविल्स, मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स का प्रतिनिधित्व किया। तो आपको मैं जो पूरी इन्फॉर्मेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ वो आपको ध्यान में रखना है।